हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेलवे सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस श्रृंखला के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने लाई गई है। आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि वो रक्त समूह वाले आदमी को वो ग्रुप वाले जो व्यक्त हैं वो किस ग्रुप वाले व्यक्त को अपना खून दे सकते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। ऑप्शन है आपके ए को, बी को, ए बी को या सभी को। तो आप लोगों को सही आंसर चूज करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो वो ग्रुप वाले व्यक्त होते हैं वो अपना खून सभी को दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड द्वारा, थायराइड ग्लैंड द्वारा, थाइमस द्वारा या कार्पस लुटियम द्वारा। तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके ऑप्शन है बेरी, डायबिटीज, कैंसर या एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग को सही आंसर चूज करना है, तो इसका सही आंसर होगा डायबिटीज। चौथा प्रश्न है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं 40, 42, 44 या 46। यही प्रश्न जोड़ी में पूछा सकता है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। और यहाँ पूछा गया है कि मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा 46। अगर जोड़ी में पूछा जाता तो 23 जोड़ी गुणसूत्र। अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो मानव मूत्र का जो पीएच मान है वो क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 6। छठा क्वेश्चन है इंसुलिन स्रावित होता है कहां पर। इंसुलिन कहां पर स्रावित होता है, कहां? तो आपके ऑप्शंस हैं पेनक्रियाज, पैराथायराइड में, लीवर में या पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो इंसुलिन जो है वो कहां पे स्रावित होता है? आपका सही ऑप्शन क्या होगा? पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में ही इंसुलिन स्रावित होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है। लाल रक्त का निर्माण कहां पर होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं अस्थिमज्जा में, प्लीहा में, यकृत में या हृदय में। तो लाल रक्त का निर्माण जो है वो कहां पे होता है? आपके सही ऑप्शन क्या होंगे? आपका सही ऑप्शन होगा अस्थिमज्जा में। लाल रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आठवां प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। कोई मनुष्य है उसमें रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर। हमको बताना क्या है रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। तो आपका सही ऑप्शन होगा 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर औसत मात्रा होती है। नौवां प्रश्न है कि लाल रक्त का
आकार कैसा होता है, लाल रक्त कण का आकार कैसे होता है? तो आपके ऑप्शन है गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमिताकार या इनमें से कोई नहीं। तो लाल रक्त का आकार जो है वो कैसे होता है? आपका सही ऑप्शन क्या होगा कि लाल रक्त कण का आकार जो है वो उत्तलाकार होता है, उत्तलाकार होता है। 10वां प्रश्न है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? इसका ऑप्शन है 150/90, 120/80, 100/50 या 98/80। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है वो होता है 120/80। 11वां प्रश्न है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो आपका ऑप्शन है फाइब्रोनोजोन, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, स्टेफाइलोकक्कस या नोनोकॉक्सरोलोन। तो रक्त को जमाने में जो प्रोटीन उपयोग में आता है इसका नाम है फाइब्रिनोजोन। फाइब्रिनोजोन रक्त को जमाने में कार्य करता है। 12वां प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नाश, रक्त अल्पता का निवारण या लौह का उपयोजन। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। 13वां प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, कोबाल्ट, निकेल या फिर आयरन। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन में पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या? आयरन। 14वां प्रश्न है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। 15वां प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के सबसे करीब जो स्थित है वो है क्षोभ मंडल। 16वां प्रश्न है सौर मंडल में कौन सा सबसे अधिक चमकीला ग्रह है? सौर मंडल में कौन सा सबसे अधिक चमकीला ग्रह है? आपके ऑप्शन हैं शुक्र, शनि, प्लूटो या फिर बुध। तो सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, पहला ऑप्शन शुक्र। 17 नंबर का प्रश्न है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? आपके ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि रात के समय जो ग्रह लाल दिखता है उसका नाम है मंगल। 18 नंबर का प्रश्न है कि हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तारामंडल में, मंदाकिनी में, एरावत पथ में या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सौरमंडल मंदाकिनी में स्थित है। 19वें नंबर का प्रश्न है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। तो भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। 20वां प्रश्न है और आज का सबसे अंतिम प्रश्न है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? इसके ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या साइरस। तो इसका सही ऑप्शन है साइरस। आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस है। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी।
अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को बहुत से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद।